हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इस तरीके के मोजे सिखाऊंगी। इस तरीके से तो बन के बहुत सुंदर लगते हैं। तो आज मैं आपको यही वाले मोजे सिखाऊंगी। तो देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। पैर की लंबाई के हिसाब से बना लिया है नाप लेके। तो यहाँ से हम इसका अंगूठा निकालेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने इसमें निकाला है इस तरीके से। तो मैंने अपने पैर का जो नाप ले रखा है उसमें मैंने 2 इंच घटा के इसको बनाया है। तो यहाँ पे मैंने एक मोजा बनाया है। तो यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। तो यहाँ से मैं ये वाला अंगूठा निकालती हूँ। तो ये इस पैर का है, तो हमें ये इस पैर का बनाना है। तो ये ध्यान रखना होगा हमको। तो मैं आपको बताती हूँ हम अंगूठा कैसे निकालेंगे इसमें। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ अंगूठा कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो फर्स्ट फंदा होता है उसको ऐसे निकाल देंगे इस तरीके से। फिर हमें 10 फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से मैंने 10 फंदे सीधे सीधे बना लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से डबल कर लेंगे इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से। फिर हमें यहाँ पे एक सिलाई की ज़रूरत और पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने एक और सिलाई ले ली है। तो इसके लिए जो फर्स्ट फंदा होता है इस तरीके से जो मैंने बनाया है, जिस फंदे पे धागा है वो मैं ऐसे ही निकाल दूँगी इस तरीके से। अब जो इस साइड की सिलाइयाँ हैं इनको बनाना नहीं है, इन वाले फंदों को इसको ऐसे ही निकाल देंगे। एक फंदा हमने यहाँ से निकाला, फिर इधर एक फंदा इस तरीके से बनाया, फिर यहाँ से एक फंदा निकाला, फिर यहाँ से एक फंदा बनाया, फिर यहाँ से एक फंदा निकाला इस तरीके से, फिर यहाँ एक फंदा बनाया, एक फंदा निकाला, एक फंदा बनाया, एक फंदा निकाला, एक फंदा बनाया। तो इस तरफ के जो फंदे हैं ये ऐसे ही निकालने हैं इस तरीके से, और ये वाले बनाने हैं। तो इस तरीके से तो इस तरीके से जितने ही फंदे थे 10 फंदे हमने इस तरीके से फोल्ड किए इस साइड को इस तरीके से। फिर इधर के भी 10 आएंगे और 10 ये हो गए, क्योंकि हमने 10 फंदे ऐसे ही निकाले और 10 फंदे बुन के निकाले। तो अब इस वाली सिलाई का कोई काम नहीं है, तो इसको हम उधर साइड कर देंगे। तो अब धागा जो है इसको आगे को करेंगे इस तरीके से। फिर जो इस साइड का फंदा है इसको निकाल देंगे इस तरीके से। फिर अपनी साइड का फंदा बनाना है, फिर इस साइड का निकालना है, अपनी साइड का बनाना है, फिर ये देखिए ये इस साइड का है इसको निकालना है, इसको बनाना है, इसको निकालना है। इस तरीके से हमें पूरी रॉ कंप्लीट करनी है। तो इसमें थोड़ी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये बंद हो जाता है नहीं तो नीचे से, फिर अंगूठा नहीं जाएगा इसमें। अगर हमने इस साइड के फंदे बना लिए तो ये जो यहाँ से ये बंद हो जाएगा, ये सिलाई दिखनी बंद हो जाएगी। जैसे मेरी सिलाई दिख रही है यहाँ से, तो ये नहीं दिखेगा। फिर इस तरीके से जो ये लास्ट का फंदा है इसको भी बना लेंगे। अब एक फंदा ऐसे निकाला हमने, जो फर्स्ट फंदा है इसको बनाया था हमने, फिर इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे, इस साइड का निकालेंगे, इस साइड का बनाएंगे। तो हमें पूरी रॉ में यही करना है। जितना लंबा आपको अंगूठा चाहिए उतना बना लेंगे। इस तरीके से फर्स्ट ऐसे निकालेंगे,
फिर ये मेरी साइड वाला फंदा है, इसको हम बना लेंगे। फिर ये इस साइड वाला है, इसको निकाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरी अंगूठे की लंबाई बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अंगूठे के फंदे घटाती हूँ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फंदा है, यहाँ पे हम 2 एक साथ इस तरीके से 2 का एक कर देंगे, 2 एक साथ बना लेंगे। फिर जो ये वाले फंदे हैं इनको सीधे बनाएंगे इस वाली लाइन में, जैसे हमने बनाए थे। ये एक निकालना है, एक बनाना है, एक ऐसे निकालना है, एक बनाना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे लास्ट में 2 रह गए, इन दोनों को मैं एक साथ बना लूँगी, 2 का एक कर दूँगी इस तरीके से। तो अब हम दूसरी रो में आ गए हैं। तो यहाँ पर भी हमें ये वही करना है। जो फर्स्ट फंदा है इसको ऐसे निकाल देंगे। अब 2 फंदों का एक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें फिर से वही करना है, 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरीके से। 2 फंदे का एक कर दिया है मैंने। फिर सारे फंदे ऐसे बनाएंगे, एक निकालेंगे, एक बनाएंगे इस तरीके से। अब जो लास्ट के 2 फंदे हैं इनको भी 2 का एक कर देंगे इस तरीके से। तो थोड़ी एक गोल वाला शेप आ जाता है इसमें। तो अब सारे फंदे एक साथ घटा दूंगी इस तरीके से। देखिए, धागा आगे करना है, फिर 2 फंदों का एक कर देना है इस तरीके से। फिर 2 फंदों का एक कर देना है, फिर 2 फंदों का एक कर देना है, फिर 2 फंदों। तो इस तरीके से मैंने सारे फंदे घटा दिए हैं और यहाँ पे गांठ मार दूंगी इस तरीके से। इस तरीके से धागा यहाँ से निकाल देंगे बस। ये हमारा अंगूठा तैयार हो गया है बन के। मैं इसको उल्टा करके बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारा अंगूठा बन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इस तरफ के अंगूठे निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो इधर के अंगूठे निकालने के लिए मैं यहाँ पर धागा ऐड कर दूँगी सबसे पहले। तो इस पे मैं धागा ऐड कर देती हूँ इस तरीके से। तो इसके बाद हमारे पास जितने भी फंदे हैं तो इनको बराबर 2 हिस्सों में करना है। तो यहाँ पर मैं इन फंदों का बराबर कर लेती हूँ, जितने भी फंदे मेरे पास बचे हैं। तो मैं इन फंदों को डबल कर देती हूँ इस तरीके से। फिर हमें उसी तरीके से इधर के अंगूठे भी निकालने हैं। एक फंदा, जो फर्स्ट बुना हुआ फंदा है, इसको ऐसे निकालेंगे। फिर इस साइड के जो फंदे हैं इनको ऐसे निकालेंगे और अपनी साइड के फंदे बनाने हैं इस तरीके से।
तो यहाँ पर हमारे अंगूठों की लंबाई बराबर हो गई है। यहाँ से मैंने घटा लिए थे 2 बार। तो अब मैं सारे फंदों को एक साथ घटा लूँगी। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे घटाया था वैसे मैं यहाँ पे भी घटाऊँगी। तो आप भी इसी तरीके से घटाना। इस तरीके से 2 फंदों का एक कर देना है। फिर जो ये फंदा है इसी में डाल देना है। फिर इसके साथ एक और फंदा लेके फिर साथ में दोनों का एक कर देना है। इसी तरीके से मैं ये पूरे फंदे घटा लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे फंदे घटा लिए हैं। तो इसको उल्टा करके इस तरीके से, तो इस तरीके से हम इसको सिल देंगे। इस तरीके से हमने इस तरीके का निकालना है। अब तो मैं इसको बनाऊंगी। अब इसको बनाने के लिए हमें फंदे डालने हैं। यहाँ मैं यहाँ पर 12 फंदे डालूंगी। फिर 10 फंदे का ये बनेगा। तो यहाँ पे बढ़ते जाते हैं फंदे, तो इसके लिए हम 12 फंदे डालते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, 12 फंदे डालने के बाद जो फर्स्ट फंदा है उसको ऐसे निकाल देंगे, धागा आगे करेंगे। फिर 11 फंदे उल्टे बनाने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। तो यहाँ पर ये मैंने 11 फंदे बना दिए हैं। अब जो ये 12वां फंदा है इसको हमने क्या करना है, जाली डाल के बनाना है। तो ये धागा आगे ही रहेगा और इस तरीके से पीछे को बनाना है। इस तरीके से जाली डाल के बनाना है। तो ये मैंने पहले भी बनाना सिखाया है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक करके इसको बना सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया इसी तरीके से बनाना है। फिर जाली वाला फंदा समेत सारे बना लेंगे। उल्टी रॉ में हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे बनाना है, उल्टा उल्टा इस तरीके से। फिर वही करना है, एक फंदा वैसे निकाल देंगे, फिर धागा आगे करेंगे। फिर 11 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरे 10 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, 2 4 6 8 और 10। हमें जाली को भी काउंट करना है साथ में। तो 10 फंदे हो गए हैं। अब मैं उल्टी साइड आ गई हूँ। तो उल्टी साइड हमें फंदे, जो 10 फंदे हमारे बड़े हैं उनको घटा देना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से पैर में डाल के फिर जहाँ तक आपको सिलना है वहाँ तक सिल लें इस तरीके से। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ से सिलना। तो जहाँ तक मेरा पैर आ रहा है इतना इतना करीब मैं छोड़ दूँगी, यहाँ तक सिलूँगी, बस इतना ही सिलना है। फिर उसके बाद जो लेस है इसको नापेंगे। फिर तो सबसे पहले मैं यहाँ तक सिलती हूँ इसको। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सुई ले ली है, ये मोटी वाली सुई है स्वेटर सिलने वाली। तो इसका मुंह थोड़ा मोटा होता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे एक नोट लगा देंगे।
तो इस तरीके से अब इन दोनों को साथ में सिल देंगे। इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे दोनों और इस तरीके से सिल लेंगे इसको। जैसे मैं सिल रही हूँ सेम वैसे ही आपको भी करना है। सिलने का अपना अपना तरीका होता है हर किसी का, तो आप ज़रूरी नहीं ऐसे ही सिलें, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप सिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये लेस नाप के दिखाती हूँ कि हमें कैसे इसको इस पे नापना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे फंदे नहीं मारे हैं इसके, क्योंकि अगर लेस छोटा होता है तो मैं इसको थोड़ा और बढ़ा लूँगी। तो पहले इसको नाप के हमें देखना है कि ये फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं ये देखिए साथ ही साथ मैं इसको भी ले जा रही हूँ। तो इस तरीके से हमें नापना है। ये वाला बॉर्डर हमें खींचना है थोड़ा सा, नहीं तो ढीला पड़ जाता है। तो इस तरीके से मेरा बॉर्डर बिल्कुल फिट आ रहा है ये। तो मैं इसको अब नहीं बढ़ाऊंगी और इसके फंदे मार दूंगी। तो इस तरीके से हमें सारे फंदे घटा लेने हैं इसमें। इस तरीके से मैंने ये सारे फंदे घटा लिए हैं। तो इसको काट देंगे इस तरीके से। तो मेरी लैस ये तैयार हो गई है बिल्कुल इस तरीके से। अब हमें इस पे इसको लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसको इस पे जॉइंट करूँगी, फिर उसके बाद यहाँ से सिलाई रखूँगी, यहाँ से सिलाई सिलूँगी इसको। सबसे पहले हमें लेस लगाना है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे एंड करना है। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे लेस लगाती हूँ। तो अब मैं इस पे लेस लगाऊंगी। हमने उल्टी साइड से लेस लगाना है और ये जो ये सीधी साइड है ये नीचे को आना चाहिए। इस तरीके से लगेगा ये। और जो जाली है इसको ठीक इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। यहाँ पे ये जाली के ऊपर आएगा ऐसे, इस तरीके से। इसको खींचना नहीं, इसको खींचना है और यहाँ पे धागा थोड़ा लूज़ रखना है सिलते टाइम, नहीं तो टाइट हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे सिलती हूँ। तो आप बिल्कुल वैसे ही सिलना, इस तरीके से लगेगा ये। तो सबसे पहले यहाँ से जहाँ पे से मैंने जाली निकाली है वहीं पे से आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा ये वाला खींच लेना है। तो जो ये धागा है इसको लूज़ छोड़ना है। जो ये वाला धागा है इसको ऐसे खींचना नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे लूज़ कर देना है, नहीं तो ये थोड़ी परेशानी करता है पैर में जाने के लिए। तो इस तरीके से आएगा, देखिए इस तरीके से।
तो इसी तरीके से मैं इसको पूरा सिल दूँगी यहाँ तक। मैंने ये पूरा सिल लिया है यहाँ पे, इस तरीके से आएगा ये। अब हमें इसको उल्टा करके सिलना है। अब उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने के बाद जो ये वाली पत्तियां हैं इनको नहीं सिलना है हमें यहाँ से। अब हमें यहाँ से सिलना है, यहाँ से सिलेंगे यहाँ तक, इस तरीके से। आप चाहें तो इन पे मोती भी लगा सकते हैं, और मैं आपको बताती हूँ इन पे मोती कैसे लगाएंगे। अगर आप इनको इस पे लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ये है इसको इस तरीके से, इसको नहीं खींचना है, इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पे मोती लग जाएगा, देखिए। तो इसी तरीके से मैं एक मोती यहाँ पे लगाऊंगी, एक मोती यहाँ पे लगाऊंगी। तो इसी तरीके से आपको भी लगाना है। एक यहाँ पे लगाऊंगी। तो मैं ये मोती लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे मोजे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो मैंने इन पे मोती भी लगा लिया है इस तरीके से। तो आप भी ऐसे ही लगाना मोती सेम इस तरीके से। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये आप। तो बनाने में बहुत इजी है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।